एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जहाँ छिपा था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वह बोलने में बहुत माहिर। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था, इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल में रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला प्रभावित कर दी। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसके मन में एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सा सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वह अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों न यह सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया था। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वह वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि यह सोना मिल जाएगा तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रख कर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाए और सेठ को शक न हो, इसलिए वो उसके घर जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को यह न लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस बात पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है। सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी। तभी साधु कहता है कि संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं। फिर अपनी बातों से सेठ को वो मोहित कर देता है और वह वहां से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहते हैं कि कैसी बात करते हैं, वह एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ पर सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तभी व्यापारी उसे कहता है रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं। पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती। तभी सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए उसने भगवा पहन लिया था।